अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ऑल इन वन। तो मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए नॉलेजेबल चीज़ें लाऊं, ऐसी चीज़ें जिससे आपको फ़ायदा हो। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो हर आम बंदा नहीं कर पाता है, बट उसको पता होना चाहिए कि वो कैसे होता है। तो उसके लिए मैं आज आया हूँ। ये अफज़ाल साहब हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, और इन्होंने एक गाड़ी इंपोर्ट की है। तो ये मेरी वीडियो का टॉपिक आप थंबनेल से तो समझ गए होंगे कि गाड़ी अगर कोई इंपोर्ट करना चाहता है बाय हिमसेल्फ, यानी कि ख़ुद ही, मसलन कोई बंदा अगर बाहर रहता है, और ख़ुसूसन ये है एब्रॉड जो लोग ऑफशोर रहते हैं, वो गाड़ी अगर वहाँ से पाकिस्तान लाना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसीजर इन्होंने ऐसा क्यों सोचा, और इन्होंने फिर क्या, कहाँ से शुरू किया, और गाड़ी कैसे मंगवाई, उस गाड़ी की फ़ुटेज भी मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं वीडियो के बीच में दिखाता रहूँगा। उस पर अलग से मैंने एक रिव्यू भी किया था, ड्रोन से उसके फ़ुटेज भी लिए थे, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रही वो वीडियो। तो हम चलते हैं ऑनर की तरफ और इनसे पूछते हैं कि भाई ये सारा प्रोसीजर हमें भी बताएं, ज़रा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि इनको कैसा लगा, और आइंदा ये गाड़ी मंगाना चाहेंगे या नहीं मंगाना चाहेंगे, और अगर ये यहाँ से लेते वो बेहतर रहता या जो इन्होंने वहाँ से मंगाई, ये इनका तजुर्बा सही रहा और इनका ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जी सर, क्या कहेंगे आप? जी, तो असल में दो तीन बहुत सारी चीज़ें पूछ ली आपने एक ही सवाल में आपने बहुत सारी चीज़ें पूछ ली। तो जो है वो, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था तो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर मैं दोबारा ये सारा मामला करूं तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब इसके लिए मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। पहले आप गाड़ी ख़रीदेंगे अब्रॉड से, अब चाहे आप ख़ुद ख़रीदें या आपके बिहाफ पे कोई ख़रीदता है। तो मतलब इन समरी जो है दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ कि एक तो ये है कि आप गाड़ी सबसे पहले आप ख़रीदेंगे, ठीक है, और ख़रीदने से पहले आपको ये असेस करना है कि इस पे ड्यूटी कितनी लगेगी। ऐसा ना हो कि आप गाड़ी ख़रीद लें और बाद में आपको पता चले कि इस पे ड्यूटी इतनी है जो कि अफोर्डेबल ही नहीं है या जो कि वर्थ नहीं है। सबसे पहले आप ये दो चीज़ें असेस करके फिर गाड़ी ख़रीद लेंगे, ठीक है। फिर आपने उसको शिप करना है शिपिंग कंपनी के थ्रू, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप ये हो गया कि आपने यहाँ पे एक क्लियरिंग एजेंट से कांटेक्ट करना है, क्योंकि आप ख़ुद बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो आपको पता है पाकिस्तान में सरकारी दफ्तरों में जिस किस्म का माहौल होता है, ठीक है, तो ये आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक कस्टम क्लियरेंस एजेंट के ही बस की बात है, ठीक है। उसमें आपको ख्याल रखना है कि कस्टम क्लियरेंस एजेंट जो है वो एक्चुअली जेन्युइन बंदा हो। बहुत सारे आपको मार्केट में मिलेंगे, ठीक है, जो आपको बोलेंगे करा देंगे, लेकिन वो आपको कुछ नहीं। तो मेरे साथ भी ये हुआ, पहले एक क्लियरिंग एजेंट जो है मुझे ऐसा मिला जो कहने लगा मैं सब करा दूंगा, ठीक है, लेकिन बाद कुछ टाइम वेस्ट हुआ, ज़ाहिर डेफिनेटली 2-3 हफ्ते वेस्ट हुए। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बंदा इस काबिल नहीं है, मतलब उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या जानबूझ के वो नहीं कर पाएगा। तो फिर मेरी एक और कस्टम एजेंट से मुलाकात हुई, तो अंदाज़ा हुआ कि ये साहब जो है ये काम करा सकते हैं और ये जेन्युइन है। तो सेकंड स्टेप, एक अच्छा क्लियरेंस एजेंट ढूंढना आपको, ठीक है। और अगर आपको एक अच्छा क्लियरेंस एजेंट मिल गया तो आप बाकी सब उस पर छोड़ देंगे और वो आपको गाड़ी बिल्कुल क्लियर करा के आपके हैंड ओवर करेगा। तो ये सारा मामला। अच्छा, ये बात बताएं कि आप जब बाहर थे तो आपने ये क्यों सोचा कि यार मैं यहीं से गाड़ी पाकिस्तान लेके जाऊं? गाड़ियां तो यहाँ भी मिलती हैं एक से एक अच्छी चलाने के लिए, तो आपने ये ऐसा क्यों सोचा? देखिए, एक तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पाकिस्तानी गाड़ी है और एक इम्पोर्टेड गाड़ी है, ठीक है। पाकिस्तानी गाड़ी जो गाड़ियों के शौकीन हज़रात हैं उनको पता है कि उसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी क्या होती है, उसकी रिलायबिलिटी क्या होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ये तो सबको पता है, ठीक है। कि पाकिस्तान में आपको गाड़ी के नाम पे जो दे रही हैं, ये बिग 3 कहते हैं इनको, या जो भी ये लोग जो आपको दे रहे हैं वो आप सबको पता है। तो इसलिए सोचा था कि बाहर की गाड़ी अच्छी है। बाहर के लिए फिर दो ही ऑप्शंस थे हमारे पास, एक जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से लेके आऊँ, दूसरा जापान। तो क्योंकि मुझे नई गाड़ी तक इंपोर्ट करनी थी तो मैंने जापान में भी प्राइसेस देखी, फिर उसकी जो फ्रेट चार्जेस है वो भी देखे, फिर कुछ कंपनी से कांटेक्ट भी किया कि ये गाड़ी मुझे कराची में कितने की पड़ेगी। तो वो जापान से मुझे जो कोट्स मिले वो मेरे
कंट्री से ज़्यादा मिले थे, तो फिर मैंने सोचा यहीं से मैं ख़रीद लेता हूँ गाड़ी। तो वहीं से मैंने ख़रीद के फिर शिप की, और फिर उसके बाद जो है वो क्लियरेंस प्रोसेस स्टार्ट हुआ सारा। नहीं, ये जो आपने मतलब कैसे सोचा, शिप कैसे करवाई? अब ये ऐसी चीज़ें जो एक आम बंदे को नहीं पता होती। तो आप भी वहाँ, आपका भी दूसरा काम है, मैं आपको जानता हूँ। तो ये सब आपने कैसे सीखा कि यार मैं गाड़ी कंटेनर में डल के और पानी वाले जहाज़ से मैं भेज दूँ पाकिस्तान? ये सब कैसे पता चला? आप किसने गाइड किया? ये सारा गूगल ने ही गाइड किया था, और कोई मतलब मुझे कोई रिलाय ना, तो मुझे कोई ऐसी वीडियोस मिली थी यूट्यूब पे जो कि ज़्यादा हेल्पफुल हों। ठीक है, तो फिर मैंने गूगल पे कुछ शिपिंग कंपनीज़ के नंबर सर्च किए, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। तो जो है वो जापान से तो खैर बहुत सारी शिपिंग कंपनीज ऑपरेट करती हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आपका पूरा कंटेनर हो, जिसको फुल कंटेनर लोड कहते हैं, FCL कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है LCL कहते हैं शायद उसको। तो LCL का मतलब ये है कि एक कंटेनर में, या मतलब आपके साथ दूसरी भी गाड़ियाँ होंगी, जो है वो आप जो कंटेनर की कॉस्ट है वो आप शेयर करेंगे। तो FCL में कंटेनर आपका खुद होता है। तो मेरे कंट्री से जो है ना वो LCL की कोई सहूलत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा शिपमेंट होती नहीं है पाकिस्तान में, तो इसलिए मेरे पास ओनली ऑप्शन था FCL का। ठीक है, फुल कंटेनर लोड का। तो वो फिर मैंने उनसे कोट्स लिए, उन्होंने मुझे एक कोट्स दिए, नंबर दिया कि जी इतने पैसे लेंगे आपसे कराची पोर्ट तक। तो वो फिर मैंने वो भी कॉस्ट में इंक्लूड करके कंपेयर किया। तो कम से कम इस गाड़ी के लिए मुझे जो है वो ये डिपेंड करता है, गाड़ी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। ठीक है, लेकिन इस गाड़ी के लिए मुझे जो जापान से कोट मिल रहे थे उससे कम ही पड़ रहा था, इवन दो इट वाज FCL। तो फिर शिपिंग कंपनी से मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने एग्री किया। फिर शिपिंग जो एक स्पेसिफाइड डेट पे मैंने उनके हवाले की। तो आपको पता ही है कोविड टाइम चल रहा है, तो कोविड टाइम की वजह से शिप जो है मेरा कम से कम, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, 1 महीना डिले हुआ। ठीक है, यूजुअली नहीं होता, लेकिन बहरहाल 1 महीना डिले हुआ। तो वो जो एक्सपेक्टेड डेट थी, वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल थी, ETA, वो काफ़ी लेट हुई। बट ये तो खैर सबके साथ चल रहा है, कोई मैं अकेला नहीं। कोविड की वजह से जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो सारी दुनिया फेस कर रही है। तो शिपिंग कंपनी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वो फिर आपको बताएंगी कि इसके क्या चार्जेस होंगे और क्या तरीक़ाकार होगा। अच्छा, जब गाड़ी आपकी पाकिस्तान पहुंची और पोर्ट पे पहुंची, तो उसको क्लियर कराने में वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? ज़रा वो भी शेयर करें सब हमारे भाइयों से। वो एक्सपीरियंस बताया ना मैंने आपको कि पहले एक एजेंट जिससे मेरी बातचीत हुई थी, वो मतलब उससे हो नहीं पा रहा था, उसने थोड़ा सा मिसगाइड भी किया, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम भी लगा और मुझे डैमेज भी पड़ा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब रियल कोई एक्चुअल वाकई प्रोफेशनल क्लियरेंस एजेंट्स के साथ मामला हो गया, बातचीत हो गई, तो फिर मुझे मतलब कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने पूरा मतलब जितना जल्दी एज सुन एज़ पॉसिबल हो सकता था उन्होंने वो करवा दिया। ठीक है, तो उसके बाद मुझे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ख़ुद कस्टम वालों से डील नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये है सर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो आपने सारा पेन लिया अपने शौक़ की खातिर, सेफ्टी फ़ीचर जैसा कि आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में इस लेवल की गाड़ियाँ नहीं है, ये बात तो खैर व्यूअर्स मैं भी मानता हूँ, मैंने क्योंकि इनकी गाड़ी का रिव्यू किया है। 8 एयर बैग्स हैं उसमें माशाल्लाह, 5 सीटर गाड़ी में 8 एयर बैग्स हैं, तो आप इसी से समझ जाएंगे सेफ्टी फ़ीचर में तो खैर बहुत हाई है। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये सब एक्सपीरियंस मिला के, और अगर आप अब जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं फ़ीचर्स के साथ, जो भी उनमें फ़ीचर्स हैं, तो आप क्या सोचते हैं, आपका डिसीजन सही था या गलत था? क्या कहना चाहिए? मेरे ख़्याल में तो सही था, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन उसी प्राइस रेंज में जो गाड़ी आपको मिल रही है वो कोरोला क्रॉस है। तो उसको मैंने देखा है, थाईलैंड बिल्ड है वो। ठीक है, तो वो मैंने देखा है, उसकी ना तो बिल्ड क्वालिटी कोई अच्छी है। ठीक है ना, मतलब आप उसमें बैठें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कोई अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है उसकी।
ठीक है। अब चलने में कैसी ये तो मुझे नहीं पता, ना मैंने चलाई है ना उसकी एफिशिएंसी देखी, लेकिन फ़ीचर्स भी उसमें, टेक्नोलॉजी और फीचर्स भी वो नहीं है जो मतलब एक बाहर की गाड़ी में होते हैं। तो मतलब अगर आपको मतलब उस डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अगर आप बजट है तो आई वुड सजेस्ट के बाहर की गाड़ी पाकिस्तानी गाड़ी से हज़ार दर्जे, हज़ार गुना हर लिहाज, सेफ्टी के लिहाज से, ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से, हर लिहाज से बेहतर ही होती है। ओके व्यूअर्स, सो उम्मीद है ये इन जो भी इन्होंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, जो भी इन्होंने गाइडेंस दी हमें गाड़ी मंगवाने के हिसाब से, ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रही होगी। तो मैं ऐसे आगे भी और वीडियोस में इस तरह की लाता रहूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आम आदमी जो है उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।